यानी आज जो हम गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र पढ़ रहे हैं वो गलत पढ़ रहे हैं। जो भी व्यक्ति राम नाम लिखता है, राम 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 राम, पूरे राम के बैंक बनते हैं। तो जो व्यक्ति राम लिख रहा है उसकी हेल्थ और वेल्थ दोनों खराब होगी। पूजा पाठ किस हिसाब से किया जाए? इस्लामिक प्रोसेस या क्रिश्चियनिटी ड्रिवन है। मैं जब उसको देखे तो रूट्स मेरे को जैनिज्म बुद्धिज्म मतलब 2000 साल पुराने उसके रूट्स दिखे। तो कोई हमारे स्ट्रक्चर में कॉन्टिन्यूस सैबोटेज कर रहा था। ये श्रेण का मतलब क्या है? ये तो मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ। जो धार्मिक ग्रंथों में मंत्र लिखे हैं वो काम नहीं कर रहे, क्या ये सही बात है? ये बीज मंत्र क्या है, इसकी क्या फिलॉसफी है? मोटिवेशन आपका हीरो देता है, किसी ने हमारा मोटिवेशन छीन लिया। तो वाल्मीकि जो है वो कैसे ऋषि बन गया, और वो भी ऐसा कि जिसने कि राम के होने से पहले राम का पूरा चिंतन दे दिया। तो 2014 में उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। 29 उनका गारंटी से निकलेगा, लेकिन 29 निकलने के बाद 31 जो है, कृष्ण जैसे योद्धा के हाथ से सुदर्शन चक्र छीन लिया और उनके हाथ में बांस की बांसुरी पकड़ा दी। आज जब पूरा विश्व युद्ध में है तो हमारे यहाँ बच्चे क्या कर रहे हैं? बांसुरी पकड़े खेल रहे हैं। खेलना उन्हें किससे चाहिए था? सुदर्शन चक्र से। मुझे अगर लक्ष्मीवान बनना है तो मैं लक्ष्मी जी की पूजा करूं, ना कि साईं बाबा, शिव जी, हनुमान जी, XYZ जिसकी भी हम बात कर रहे हैं। कोई धोबी के चक्कर में मैंने मेरी पत्नी को छोड़ दिया, इतना बेवकूफ राम कैसे हो सकता? शाहरुख और सलमान ने आपस में एक डायलॉग बोला है, यार अब तो हम बूढ़े हो गए, हमारी जगह कौन लेगा? वो नया वाला ना। कॉन्फिडेंस कहां से आया कि एक व्यक्ति ये कह रहा है कि नेक्स्ट हीरो ही नहीं इमर्ज हो सकता? वास्तु की 9 डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, 8 तो यही होगा, एक सेंटर। ये मेरी 9 डायरेक्शन थी, इन्होंने 16 डायरेक्शन बना दी। इनसे पूछो कौन सी ज्योमेट्री पढ़ के आया जो 16 डायरेक्शन हो गई? क्या बीज मंत्रों से कैंसर का उपचार हो सकता है? ये कैंसर क्या, कोई सी बीमारी है उसका उपचार होगा। इलेक्शन में खड़े होने जाऊंगा, मैं पॉलिटिकली माइलेज लूंगा, मंदिरों में जाऊंगा, क्या उससे मेरा इलेक्शन जीतेगा? अरे बीज मंत्र उठाकर आपके नॉर्थ वेस्ट में रखे जाएं, तब आपके घर की अपॉर्चुनिटी इंडेक्स इंप्रूव होगी, तभी आपको टिकट मिलेगा। आप जितने भी घर देखिए जो जिनके एल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसंस, मेंटल हेल्थ, सुसाइडल टेंडेंसीज, इन सब लोगों के घर में नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होगा। उस मंदिर के अंदर चांदी भगवान के रूप में, सिक्कों के रूप में, बर्तनों के रूप में, पेंट के रूप में मौजूद होगी। आप आंख बंद करिए, सडनली एक बाघ आपके सामने आके खड़ा हो गया। मेरा इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। मैं स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर गौरव शुक्ल जी का, और मैं स्वागत करना चाहूंगा उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर आरती शुक्ल जी का। जो हीलिंग पावर इनके पास है, ये चाह लें तो बड़ी से बड़ी कामयाबी आपके कदमों में डाल सकते हैं। कि हम जहां बैठे हुए हैं ये उत्तर प्रदेश है। मैं ये भी कह सकता हूं कि अब से कुछ देर पहले मैं कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात करके आया हूं जो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं कि किसी तरह उनको मौका मिल जाए, इस चुनाव में उनको टिकट मिल जाए। वो परेशान है, उनके पास सब कुछ है, नेम है, फेम है, पैसा है, और यहां तक कि कई लोग तो ऐसे हैं जिनके पास पावर भी है, लेकिन टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस उलझन में फंसे हुए हैं। तो क्या आप दोनों मिलकर कुछ ऐसा उनको हील कर सकते हैं? क्या उनको कुछ हीलिंग पावर दे सकते हैं जिससे वो कामयाब हो जाएं इस चुनाव में? मैं यहीं से शुरू करना चाहता हूं। अरे वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मेरे दिल की आवाज आपने पूछी। मैंने जब ये ऑब्जर्व करा कि कोई भी व्यक्ति अगर MLA, MP इनके इलेक्शंस के जाता है, उसके पास कोई फाइनेंशियल वेल्थ की कोई कमी नहीं होती, फिर भी डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग, सारे कॉन्टैक्ट्स भी बहुत बढ़िया बढ़िया होते हैं उनके, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। अपॉर्चुनिटी का डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट का स्वामी है शनि। अगर मैं नॉर्थ वेस्ट किसी के भी घर का एनर्जाइज करना शुरू करूं, अब नॉर्थ वेस्ट कैसे एनर्जाइज होगा? शनि का एक्चुअल नाम क्या है हम तो शनि के तौर पे जानते हैं। तो दुर्गा सप्तशती में जो पहला चैप्टर है उसकी जो पहली लाइन है वो क्या कहती है? सावर्णी सूर्यपुत्र मनु। यहां से दुर्गा सप्तशती स्टार्ट होती है, सावर्णी सूर्यपुत्र मनु। अब सूर्यपुत्र तो शनि है, तो ये सावर्णी का अपभ्रंश होकर शनि आया।
अब कितना बड़ा फर्क हो गया। किसी ने पूरे स्वरूप में सूर्य को तो ऊपर दिखा दिया, शनि का स्वरूप काला, कुबड़ा, लंगड़ा, सरसों का तेल चढ़ा दो, ऐसे करके सारी चीजें डिस्टॉर्ट कर दी। तो जब मैंने ये आइडेंटिफाई करा कि ये है कौन, बोले जी ये शनि है। कौन शनि? सूर्य का पुत्र। कौन सूर्य? आज का राजा। कौन शनि? भविष्य का राजा। तो मेरी आंखें खुली। तो फिर मैंने पूरी मनु परंपरा के तौर पे, हमारे यहाँ 14 मनु का डिस्क्रिप्शन था, तो 14 मनु के नाम लिखे, उनके बीज मंत्र बनाए, और वो बीज मंत्र बना के उनको लाल रंग के पेन से एक शीट पे लिखा, और वो सारे बीज मंत्र मैंने नॉर्थ वेस्ट में लगाए। नॉर्थ वेस्ट की एनर्जी फिनोमिनली ग्रो कर गई। फिर मैंने क्या करा, आइडेंटिफाई करा कि और क्या है। तो मेरे गले में महामृत्युंजय, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन थ्रोट चक्रा से कनेक्टेड होती है, तो गले में महामृत्युंजय। श्वास का ट्रांजैक्शन यहाँ पर होता है, श्वास में मेरे गायत्री है। वो दोनों मिलकर क्या करते हैं, अग्नि को उत्पन्न करते हैं। कौन सी अग्नि? जो ज्ञात वेद वाली अग्नि है, विच कैन डाइजेस्ट एवरीथिंग। तो गायत्री, महामृत्युंजय और जातवेद मंत्र को कंबाइंड करके उस मंत्र को लिखा, उसका एक बीज मंत्र बनाया, और उसको 1008 बार लिखा, और उसको नॉर्थ वेस्ट पे लगाया। फिर एनर्जी फिनोमिनली ग्रो कर गई। फिर प्रोटेक्शन के तौर पे, क्योंकि थ्रोट चक्रा एयर एलिमेंट होता है, वायु के साथ से, अब वायु बिना हनुमान जी के तो पूरी हो ही नहीं सकती। तो वायु पुत्र हनुमान जी का नाम क्या था? हनुमान जी का नाम क्या था? तो वाल्मीकि रामायण में आखिरी 5 पेज के अंदर जामवंत जी ने हनुमान जी को उनका विराट स्वरूप जब बताया, तो उन्होंने बोला आप प्लवमान हो। तो प्लवमान से ठुड्डी टूटने तक की जर्नी में वो हनुमान बने। जन्म का नाम क्या था उनका? प्लवमान। तो वो पंचमुखी प्लवमान। अब उसमें पंचमुखी में कौन आ गया? गरुड़ आ गया, हैग्रीव आ गया, वारा आ गया, ऐसे करके वो 5 मुख वाला प्लवमान स्वरूप जो है, उसके बीज मंत्र लिख के हमने नॉर्थ वेस्ट में। क्या फिनोमिनल एनर्जी थी। उस एनर्जी को जब मैंने मेरे यहां लगाया, तो अभी तक मैं एक प्रैक्टिकल चीज बोलता हूं, अभी तक अपने जहां जहां जितने भी पॉडकास्ट करे थे, वो सारे के सारे वो वाले लोग थे जहां पर 1-1 लाख सब्सक्राइबर के तौर पे था। तो सडनली हमें आपका पता चला, आपको हमने कांटेक्ट करा और आपने यस बोल दिया। आपके 10 लाख सब्सक्राइबर थे। हमने तो सोचा नहीं था कि आपसे कोई संपर्क होगा। मैं तो यूट्यूब पे रैंडम देख रहा था, मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मैं आपसे बात कर पाऊंगा, बट पता नहीं क्या मुझे कोई गाइडिंग फोर्स था। मैंने उस कॉल पे बटन दबाया और आपसे कनेक्ट हो गया, और आज में और आप सामने बैठे हैं। तो ये प्रत्यक्ष है कि अपॉर्चुनिटी व्यक्ति को मिलती है उस प्रक्रिया को करने से। ठीक है। डॉक्टर आरती शुक्ला, मैं एक लाइन में आपसे ये पूछना चाहता हूं, उसके बाद आप इसे ब्रीफ करिएगा। क्या आप सचमुच कुछ ऐसा कर सकती हैं जिससे वो लोग जो इस बात की महत्वाकांक्षा रखते हैं कि उनका एक पॉलिटिकल करियर बहुत स्मार्ट हो, बहुत चमकने वाला हो, बहुत शानदार हो, सफलताओं से भरा हो, वो क्या एक आदमी को आप इतना सक्सेसफुल बना सकती हैं? सर, हम बनाने वाले कौन होते हैं? बीज मंत्रास में इतनी पार है कि हो सकता है। कैसे होगा ये? क्या करना होगा? सो हीलिंग है, एंड जो उनको बताया जाएगा वो उनको वो करना है। स्पेशली हीलिंग की डोमेन से एवरीथिंग इज पॉसिबल। हमारे प्रोटोकॉल्स हैं प्राइमरली, किस तरह से एक प्रक्रिया को, किसी भी व्यक्ति की ऊर्जा को बढ़ाने के हिसाब से क्या खास कुछ स्टेप्स होते हैं। उनको आप ये भी कह सकते हो कि ये सीक्रेट स्टेप्स हैं जिनको हम वहां पर बताते हैं कि इनको करने से तुरंत आपका एनर्जी एनहांसमेंट होता है। अब यहाँ पर कोई प्राणिक हीलर नहीं है, अदरवाइज मैं आपको ये डिमॉन्स्ट्रेट भी करा के दिखाता। कुछ स्टेप्स डॉक्टर आरती आपको बताते, और जितने भी लोग आपको देख रहे हैं और जो स्कैन करना जानते हैं, वो तुरंत बता देते कि इनकी एनर्जी अब बढ़नी शुरू हो गई। आज आपके इस हीलिंग बीज मंत्रा का हम टेस्ट करने वाले हैं। हम इसकी शुरुआत करते हैं। क्या आपने अभी तक कोई ऐसा केस जो वर्स्ट हो, जिसको शायद मेडिकल साइंस किसी डॉक्टर ने, बड़े बड़े डॉक्टर ने इनकार कर दिया हो, ठीक होने की संभावना ना के बराबर हो, और आपने कुछ वहां पर किया, एक मैजिक हुआ या ऐसी ईश्वर की कृपा हुई, वो आदमी ठीक हो गया? क्या आप ऐसे 2-4 केसेस के बारे में कोई केस स्टडी आप बता सकते हैं? सर, पहली चीज तो ये टेस्ट तो ये हो चुका है कि इसके इम्पैक्ट्स पॉजिटिव आते हैं। आज आप शायद पहली बारी इसको देखेंगे, राइट? जब हम पेशेंट्स को हील करते हैं, आप साक्षी बनेंगे उनको ठीक होता हुआ देख के।
तो ये पहली बार थोड़ी सी एक करेक्शन थी यहाँ पे मुझे लगा. हम्म. एंड यस, किसी को भी ठीक किया जा सकता है इस प्रोसेस से. डीआरडीओ साइंटिस्ट की 24 दिन की बच्ची को डॉक्टर्स ने 48 घंटे कहा कि 48 घंटे बचे हैं. हार्ट मसल्स बहुत वीक हो गई थी. 10 लाख बीज मंत्रों की एनर्जी से आपने हील किया और शायद 5 दिन बाद वो डिस्चार्ज हो गया. जी. एक आपके बारे में ये पता चला कि एक ऐसा शख्स आप लोगों के सामने आया जो कैंसर पीड़ित था. 15 दिन आप लोगों के पास हीलिंग करने के बाद वो ठीक हो गया, मतलब अपनी नॉर्मल लाइफ में वो लौट आया. डीआरडीओ साइंटिस्ट की जो 24 दिन की बच्ची का किस्सा क्या है? एक्चुअली हमारे एक जानकार रहे, तो वो डीआरडीओ के तौर पे मैडम ने किसी को बोला कि भाई ऐसे ऐसे ये बच्चा जो है हमारे यहाँ लैब में है, साइंटिस्ट है, और इसने अभी कुछ दिन पहले ही हमारे को जो है इसके घर में बेटी हुई है, उसकी मिठाई खिलाई है, और अभी एकदम से क्या हुआ कि इसके बच्ची को सीजर्स आ रहे थे, वो वहां पर हॉस्पिटल में एडमिट कराया. तो डॉक्टर्स ने बोला इसको सीजर्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इसकी हार्ट मसल्स वीक है. तो अब आप कुछ करिए, अगर कुछ कर सकते हो तो, क्योंकि इसका तो 2 साल पहले भी एक बच्चे की बिटिया की ऐसे डेथ हो चुकी थी, तो बहुत ट्रॉमा में है ये. मतलब हम उन्होंने ये क्या किया, मैंने तो मिठाई खा ली, अब आप जानो, आपका काम जाने. तो बड़ा इमोशनल होके और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, हम प्रयास करते हैं. तो उन दिनों क्या था कि हम लोग पिछले 1 वर्ष से श्रीम लिख रहे थे. ये काफी आई थिंक 4-1 साल पुरानी बात है, 3-4 साल पुरानी बात है. तो हम उन दिनों रोज श्रीम लिख रहे थे. लगभग 1 साल हो गया था हमें लिखते हुए. लाल रंग के पेन से लिखते थे, 3000 बार रोज लिखते थे. तो अप्रोक्सीमेटली हमारी जो नोटबुक थी उसमें 10-1 लाख बीज मंत्र लिखे हुए थे. तो पता नहीं मेरे को क्या दिमाग में आया, मैंने आरती को बोला, मैंने कहा इतने ज्यादा जोर से मैडम कह रहे हैं तो इसको देखो क्या करना है. तो बोली मैं सारे ही उठा के एक साथ ही करती हूँ, क्योंकि हमें तो पता नहीं कि करना भी क्या है, क्योंकि वी आर नॉन मेडिकोज. हम ऐसा नहीं है कि हम पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन है तो नॉन मेडिको, तो हम वो अपनी डोमेन स्वीकार करते हैं. तो हमने ये रिक्वेस्ट प्लेस करी, तो आरती ने वो बीज मंत्र की एनर्जी उठाई, उस बच्चे के हार्ट मसल्स में टारगेट करके डाली, और हमारी सारी प्रेयर्स तो महालक्ष्मी के तौर पर ही होती है, तो हमने वहीं पे रखा कि भाई ये बच्चे की हार्ट मसल्स स्ट्रांग हो जाए. ऐसे करके हमने 1, 2, 3, 4, 5 एक दिन में 5 बार हीलिंग करी आईसीयू में. 3 दिन बाद वो बच्चा जो अगले दिन वो बच्चा जो है वेंटिलेटर से बाहर आ गया. उसके 3 दिन बाद वो डिस्चार्ज हो गया. 5 दिन में वो बच्चा जो है अपना एक दफे हॉस्पिटल में आके दिखाने भी आ गया. मतलब वो नॉर्मल हो गया. आज तक नॉर्मल है वो बच्चा, आज तक नॉर्मल है. ये नहीं कि हमने हमेशा से हीलिंग करे, वो 5 ही दिन हीलिंग करी थी. और देखिए ऐसा सच में हुआ है. अगर आप मतलब मुझे सुनकर विश्वास नहीं, आप मेरे YouTube चैनल देखिएगा, उसके फादर ने अपनी वीडियो टेस्टिमोनी दी है. उन्होंने पूरा जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ वर्बेटिम वो का वो उन्होंने उस YouTube चैनल पे बोला है. तो वो तो पूरा पार्ट है. डॉक्टर साहब, आप जो इस पॉडकास्ट में बोलकर जा रहे हैं, अगली बार जब आपके साथ पॉडकास्ट करेंगे 15-20 दिन बाद जब भी करेंगे, तो हम अपने दर्शकों से पूछेंगे कि उनको रिजल्ट मिला कि नहीं, या उनको क्या चाहिए, और देखिए आपको ठीक करना पड़ेगा. हमारे एक पार्ट तो बिल्कुल क्लियर है, करने वाली तो महालक्ष्मी है. हम क्रेडिट मिल रहा है हमारे को, तो क्रेडिट तो हम एंजॉय करेंगे, वो तो हमारी राइट है. एंड देयर इज ऑलवेज डिफरेंस बिटवीन कप एंड लिप्स. तो किसके भाग्य में क्या क्या चीजें हैं वो वही जानता है. अब जैसे मान लीजिए मेरा फोन चल रहा है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और मैंने 5 मिनट आपसे बात करी, 5 मिनट में 4 मिस्ड कॉल आ गई. 4 में से मैं एक को कॉल कर पाया, फिर 4 मिस्ड कॉल रह गई, तो मैं हर एक को एड्रेस नहीं कर पा रहा. तो जिसको समाधान मिलना है, मुझे सिर्फ कोई श्रेय दे रहा है. तो मैं हर जगह जाके महालक्ष्मी महालक्ष्मी करता रहता हूं, तो कोई मुझे श्रेय दे रहा है. ये मुझे क्या मतलब, हमें श्रेय दे रहा है. तो ये तो मैं मानता हूं कि हाँ श्रेय तो मिल रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं. बट पावर सिर्फ बीज मंत्रों की है. क्या बीज मंत्रों से कैंसर का उपचार हो सकता है? देखिए कैंसर क्या, कोई सी भी बीमारी है उसका उपचार हो जाता है. एलोपैथी तो वैसे भी जो है बहुत लिमिटेड डोमेन में काम करती है. एलोपैथी का ओरिजिन विष चिकित्सा से हुआ था. हमारे यहाँ देश में एक सिद्धा मेडिसिन होती है जो तमिलनाडु वगैरह के एरियाज में बहुत पॉपुलर है. मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ने उसको आयुष का पार्ट भी बना दिया सिद्धा मेडिसिन के तौर पे. बट वो विष चिकित्सा से स्टार्ट होती है. उसी विष चिकित्सा का एक
डिस्टॉर्टेड वर्जन एलोपैथी है, क्योंकि वहां पर विश्व चिकित्सा में मंत्रों का प्रयोग होता था सिद्धा मेडिसिन के अंदर, जो एलोपैथी में नहीं होता है। बड़े बड़े डॉक्टर नाराज हो जाएंगे आपके इस बयान से। नहीं, वो होते ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, किसी डॉक्टर की नाराजगी से इसलिए फर्क नहीं पड़ता बिकॉज कोविड में 5 करोड़ लोग मर गए, ग्लोबली मर गए। तो पूरी फ्रेटर्निटी ने जो करा, उसके बाद चलो आप कहते हो कि नहीं उन्होंने हमें वैक्सीन दी, तो आप वैक्सीन से मर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये वाला पार्ट है, मैं ये कह रहा हूं आप इंटेलेक्चुअल डोमेन को एक्नॉलेज तो कीजिए। आपकी ये जो चिकित्सा पद्धति है, ये जो बीज मंत्र चिकित्सा है, ये कहीं जाति देखकर तो काम नहीं करती। नहीं, ये जाति देख के तो बिल्कुल भी काम नहीं करती है। और एलोपैथी में क्या क्या फ्लॉज रह सकते हैं, हम एलोपैथ नहीं है, सो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये बात बहुत सही है कि बीज मंत्रा से उन पेशेंट्स को भी हील किया जाता है, और रादर हम करते ही हैं। जो कैंसर में कीमोथेरेपी लेते हैं, कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स उसमें एक होते ही हैं उसमें, लेकिन उन साइड इफेक्ट्स को भी हम कितना मिनिमाइज कर सकते हैं थ्रू हीलिंग, ये मैंने अपनी इस छोटी सी जर्नी में बहुत अच्छी तरह से देखा है। जिससे कोई एग्जांपल आप बता पाए? बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। साइंस में प्लेसिबो इफेक्ट होता है जो 50% लोगों पे काम करता है, कि अगर आपके पास 100 जने आए और 50 ठीक हो गए तो इट इज नॉट साइंस, इट इज ए प्लेसिबो इफेक्ट। तो जो वो कहना चाह रहे हैं वो ये है कि मैं कितने भी पेशेंट्स को ट्रीट करके दिखाऊं, जब तक मेरे को एक साइंटिफिक डोमेन के अंदर आप बिठाकर 50 या 100 लोग बिठाइए, अगर मैं 50 को ट्रीट कर पा रही हूं तो मैं प्लेसिबो कर रही हूं, मेरा कोई बड़ी बात नहीं है बात करने का, तो मैं साइंटिफिकली क्यों बोलूं? बट अगर मैं 80, 90, 95 ऐसे करके ट्रीट कर रही हूं, दैट मीन्स कि मेरा मॉडल में कुछ ना कुछ तो है जो ऑब्जर्वेबल डोमेन में सबके सामने आ रहा है। उनका आस्पेक्ट ये वाला है, हमें क्या कोई मोडालिटी, मतलब क्या कोई प्रोसीजर गवर्नमेंट ने ऐसा बना रखा है कि वो हमारे को टेस्ट दे, अच्छा चलो हमारे सामने करके दिखाओ। नहीं, हमारे यहाँ तो कितने सारे लोग हैं, अमित शाह जी को डायबिटीज है, इंसुलिन लेते हैं, बताइए अगर उनकी आज तक के इंसुलिन के हिसाब से कोई चीज में कमी आई हो, और बढ़ती जा रही है डायबिटीज। तो अगर अमित शाह जी बीज मंत्र चिकित्सा ले तो वो भी ठीक हो सकते हैं? कोई भी ठीक हो सकता है, कोई भी इंसान ले, कोई भी ले। इट्स नॉट स्पेसिफिकली और टैग। इसलिए एग्जांपल दिया क्योंकि टॉप नॉट्स, एक दो नहीं, टॉप नॉट्स, हमारे देश का डिफेंस मिनिस्टर का कैंसर से ही डेथ हुआ है। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो डिफेंस मिनिस्टर है उसके पास डीआरडीओ छोड़िए, सारे जितने भी एमएच मिलिट्री हॉस्पिटल्स हैं, एम्स हैं, क्या उसके पास उन डॉक्टर्स की एक्सेस नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल होगी। तो अगर उन सबके पास एक्सेस थी फिर भी किसी को क्यों नहीं बचा पाए? तो हम कह रहे हैं कि भाई चलो 100 एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं साथ साथ, 100 में आप अकेले, 100 में हम अकेले, और 100 में हम और आप साथ साथ। इसमें तो कोई नाजायज बात नहीं है। 100 अकेले जो आपने मैनेज करे, आपका ये दिल्ली में एम्स के पास में ट्रॉमा सेंटर है ना, हाँ। ट्रॉमा सेंटर में 100 पेशेंट पकड़ लेते हैं, 100 आप ट्रीट करो, 100 मैं ट्रीट करता हूं, 100 हम मिलकर ट्रीट करते हैं, रिजल्ट अपने आप बता देगा। फौजियों में देखिए, फौज में क्या होता है, अगर किसी को बुलेट वुंड लग गया एंड बुलेट वुंड में उसका 2.5 किलो खून, 1.5 किलो खून बह गया, उसको एलोपैथी नहीं बचा सकता। 10-15 मतलब 10-15% तक एलोपैथी काम करता है, उसके बाद एलोपैथी काम करना बंद कर देता है। इस पावर से, इस बीज मंत्र से क्या क्या ठीक किया जा सकता है? देखिए, मैं कोई बीमारी ठीक करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं अगर आपका किसी भी तरीके का कोई कैंसर है तो डॉक्टर्स कैसे डायग्नोज करते हैं? कैंसर बायोमार्कर से। 2 तरीके होते हैं, एक बायोप्सी वगैरह के तरीके से पता चलता है, एक कैंसर ब्लड बायोमार्कर होता है जो ब्लड टेस्ट से ही पता चलता है। अब ये जो ब्लड बायोमार्कर है ये एबनॉर्मल किस रेंज में है, नॉर्मल किस रेंज में है? मैं एबनॉर्मल को नॉर्मल लाता हूं 15 दिन के अंदर, एबनॉर्मल को नॉर्मल लाता हूं 15 दिन के अंदर। 3 से 10 बार मुझे हीलिंग करनी पड़े, वो मेरा प्रेरोगेटिव है, मेरे को उसको समझना होता है उसके तौर पे। बट एबनॉर्मेलिटी रिड्यूस होती है 100%। आप 100 पेशेंट दीजिए, 100 के 100 की एबनॉर्मेलिटी रिड्यूस होगी। किसकी कितने परसेंट हुई वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन कम सबकी होगी, गारंटी वो कम होगी। हमने इतने एक्सपेरिमेंट आज तक कर रखे हैं, वो भी लाइव करने के तौर पे, जिसमें कि पेशेंट के खुद के टेस्टिमोनी है, जी मेरा कैंसर बायोमार्कर घट गया। तो इससे बड़ा क्या वो होगा? और मेरे सारे प्रूफ जो है मेरे YouTube चैनल पे हैं, आप आराम से देख सकते हैं। महालक्ष्मी जी का आपने बार बार इस पॉडकास्ट में जिक्र किया है, जिसकी आजकल सबको जरूरत है। और हर आदमी परेशान है, चाहे वो संपन्न हो या जो संघर्ष कर रहा है,
वो भी परेशान है। कई लोग इस बात से परेशान हैं कि वो कमाते हैं, उनके पास पैसा नहीं टिकता। कई लोग इसलिए परेशान हैं कि वो दिन रात पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जिस चीज के लिए, जो बात भगवान से वो मांग रहे हैं, देवी से मांग रहे हैं, वो बात पूरी ही नहीं होती उनकी। ये क्यों हो रहा है? क्या आप इसका जवाब आप दोनों दे सकते हैं? एक बड़ी खूबसूरत सी एग्जाम्पल है इसकी जो मेरे सामने घटित है। एक बार ऐसे चर्चा में हमारे गुरुजी ने बोला कि इसमें क्या है, पैसा चाहिए, राधा कटाक्ष स्तोत्र पढ़ो आप अपना। तो उन्होंने बोला, तो जिसको बोला वो पढ़ना शुरू कर दिए। काफी सालों तक पढ़ते रहे। तो पूछा गया कि क्या फर्क पड़ा? कह रहे जी कुछ नहीं पड़ा। अब गुरुजी ने कोई बात बोली है, वो फलीभूत ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? देन मतलब मेरी और शुक्ला जी की डिस्कशन रही है। He said, ये यहाँ पे ना इन चीजों में ना डिस्टॉर्शन है, इसको क्लैरिटी से देखते हैं और इसको रीफ्रेम रीस्ट्रक्चर करते हैं। तो कैसे ये किया जाएगा? तो वो जब चीजें करी, मतलब पूरी अच्छी तरह से, और उनके जब रिजल्ट्स देखे तो बड़े डिफरेंट थे। ये छोटी सी मतलब ऐसे इसको ऐसे ले लेते हैं कि आप किसी को पुकारिए माखन चोर, क्या भाव आएगा? मतलब वैसे साउंड अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी अब चूंकि भगवान कृष्ण के उसको लिए दूसरा नाम पुकारते हैं रण छोड़, बहुत बुरा लग रहा है। ठीक है, नाम जो है वो अपने आप में एक भाव जनरेट कर रहा है। ठीक है, मुझे फाइनेंशियल स्ट्रेंथ चाहिए, तो मेरे को वो वाला भाव चाहिए जो मेरी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करे। तो मैं राधा पुकारूंगा ही क्यों, मैं लक्ष्मी पुकारूंगा, क्योंकि देवी भागवत पुराण में क्लियर कट है चैप्टर, उसमें लिखा भी है कि जो तेज पुंज था वो उसने अपने आप को दो भाग में बांट लिया, एक भाग राधा कहलाया, दूसरा लक्ष्मी कहलाया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो ऊर्जा थी, विष्णु के साथ नाम कौन सा एसोसिएटेड है? लक्ष्मी। कृष्ण के साथ कौन सा एसोसिएटेड है? राधा। कृष्ण को आप क्या बोलोगे? विष्णु का अवतार बोलोगे ना। बिल्कुल। विष्णु का अपना एग्जिस्टेंस तो कुछ नहीं बोलोगे ना उसके तौर पे कि विष्णु को, मतलब कृष्ण को जब भी पुकारेंगे कैसे पुकारेंगे? वो विष्णु का अवतार है। तो अब जितने भी अवतार हुए, 9 अवतार हमारे यहाँ डिस्क्रिप्शन है, मत्स्य कूर्म वाराह करके, ऐसे हमारे 9 अवतारों का डिस्क्रिप्शन है। 10 अवतार, 10 होना है। नहीं, 10 अवतार नहीं, वो 10 में भी एक बुद्ध अवतार है। बुद्ध विष्णु जी के अवतार नहीं थे, बुद्ध विष्णु जी के नहीं थे। तो पाठ्य पुस्तकों में दशावतार, पाठ्य पुस्तकों में तो विजयनगर एम्पायर का भी डिस्क्रिप्शन नहीं है, वहां तो डिस्क्रिप्शन ही बदल गया, मुगल एम्पायर ज्यादा बड़ी हो गई। खैर मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा। मेरा पॉइंट कहने का ये है, मेरे को लक्ष्मी भाव धन देता है, तो मुझे राधा पुकारने की क्या जरूरत है? मैं ये तो कहीं नहीं रहा कि भाई राधा सही है या गलत है। एक मंत्र देखा मैंने इस्कॉन का, वो मंत्र क्या था? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैंने कहा बड़ा लाजवाब मंत्र है, गाने में भी मजा आ रहा है, लय भी बढ़िया है, धुन भी अच्छी है, म्यूजिकल सिम्फनी है। मैं बैठा हुआ ऐसे ध्यान में, लक्ष्मी कृष्णा 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 लक्ष्मी 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 राम 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 लक्ष्मी लक्ष्मी। अब मैंने जो धुन में गाना शुरू करा, वो ये वाले हरे वाले उससे भी जबरदस्त हो गया। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये बड़ा ये छोटा, बट इस मंत्र को लगातार ध्यान करने से मैंने महसूस करा कि मैं लक्ष्मी के चिंतन को अपनी तरफ खींच रहा था। और लक्ष्मी का चिंतन धनदायक होता है। इसका एग्जाम्पल मुंबई है। मुंबई में महालक्ष्मी है, तो मुंबई में करोड़पतियों की लाइन लगी हुई है, हजारों है, एक दो भी नहीं, हजारों है, बल्कि वो लाख ना हो, कोई बड़ी बात नहीं है। दिल्ली में महालक्ष्मी नहीं है, तो दिल्ली में वो लाइन भी नहीं है, लेकिन वैसे नहीं है जैसे मुंबई में। तो लक्ष्मी महालक्ष्मी का चिंतन तो धन के हिसाब से भरपूर है। तो मैं वो भाव को ढूंढ रहा हूं। मैंने मतलब मोदी जी के बड़े सारे वो मतलब भाषण और वो सारा मतलब 2014 से एक वो इमेज बनाई कि मैं मेरे देश को जो है धनवान बना दूंगा, इतना धनवान बना दूंगा कि जैसे अमेरिका लंदन वगैरह जो है ये कहीं बराबर में भी नहीं खड़े हो। तो मैं सोचने लगा कि इनका जो संकल्प है वो पूरा कैसे होगा। भाव तो ठीक है, बट भेद क्या है? तो वो राधा लक्ष्मी वाला ही भेद था। तो मैंने राधा को कृष्ण के साथ छोड़ा, लक्ष्मी को ध्यान करा,
और विष्णु के अगर 9 अवतार हैं तो लक्ष्मी के भी 9 अवतार हैं। मैंने उन 9 अवतारों को ध्यान करवाना शुरू कराया लोगों को, एंड फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी बढ़ी। इसे हर कोई कर सकता है? एनीबडी, मुसलमान भी कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं? लक्ष्मी तो हर किसी को चाहिए। सबको चाहिए जी। आप मुझे एक मुसलमान दिखाओ जो मुसलमान कहे भी कि बीज मुझे, मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो जी, पूरी दुनिया में किसी को भी आप ले लो, हर धर्म की जो धार्मिक पुस्तक है उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर श्लोक हैं। जैसे हमारे यहाँ जितने भी वेद पुराण वगैरह जो है, इनके अंदर भी पर्टिकुलर श्लोक हैं जिनको करने से, जिनको बोलने से, ध्यान करने से व्यक्ति का हेल्थ और वेल्थ में ट्रांसफॉर्मेशन आता है। हम भी वही मंत्र लिखते हैं। ये देखिए, ये मंत्र लिख रखे ना हमने, हम एक मंत्र को लिख रहे हैं। इसको लिखते लिखते ये आपने श्रीम लिखा है? हाँ जी, मैंने श्रीम, मैं श्रीम को ही मतलब एक बेस। अच्छा, ये श्रीम का मतलब क्या हुआ? हम ये अगले सवाल में ये जानेंगे इस क्वेश्चन के बाद। अब मैंने ये मतलब मंत्र को लिखा, बार बार लिखा। इसके लिखने से क्या हुआ, मेरे अंदर भावना में वो चीज जागृत हो गई। जब भावना में वो चीज जागृत हो गई तो आप उसको कैसे एक्सप्रेस करोगे? आप ये ऐसा थोड़ी है कि आप श्रीम लिखना शुरू करो, अभी ये जो है ये पाइप के वहां से एक छेद होगा और सोने के 4 सिक्के नीचे गिर जाएंगे। अच्छा भाई, तूने 3000 बार श्रीम लिख लिया तो ये तुझे 1 गोल्ड कॉइन दे देते हैं। ऐसा थोड़ी होता है। जन्म पत्री के उपाय, घर के वास्तु दोष और एक बड़ी आर्थिक योजना। जब आपका चिंतन होगा और आपको गैप एरिया समझ में आएगा, डिमांड सप्लाई मोनेटाइजेशन समझ में आएगा, तब आप एक चिंतन करोगे और उस चिंतन के टाइम पे जो आपने प्लान करा वो वैसा ही हो जाए, वो वैसा ही हो जाए, तब आप कहोगे अरे चारों तरफ से पैसा आ रहा है। तो आप एफर्ट करो 1 रुपए का, आपको रिजल्ट मिले 10 रुपए का, उसको स्वर्ण कहते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि शायद जो मुसलमान भाई हैं वो तो कोई मंत्र पढ़ते नहीं, तो वो कैसे आजमाएंगे इसको? या कोई क्रिश्चियन भाई है या कोई सर सिख जी, भाई है? कुरान जो है उसकी कितनी सारी आयतें मुझे पता है कि जो कि धनदायक भी हैं, रोगों को मुक्त करती हैं, बट कुरान की सारी आयतें नहीं है उस तरीके से। उसी तरह से जैन धर्म के तौर पर अगर लेकर चलेंगे, उनका एक भक्तांबर स्तोत्र है। भक्तांबर स्तोत्र में हर श्लोक जो दे रखा है वो ह्रीम श्रीम से दे रखा है। जब मैंने देखा तो मैंने कहा कि मैं किसी को मिला इंदौर वगैरह साइड में जो भक्तांबर स्तोत्र पे बहुत लोगों की बीमारियां ठीक करते थे। मैंने कहा ये तो बहुत सारी चीजों की गलती है इसमें। जो क्या बात कर रहे हो, इससे तो मैंने इतने रोगी ठीक कर दिए। मैंने कहा जी आप 100 रोगी ठीक कर सकते थे और आपने तो 10 ही करे। बोले इसमें तुम्हें क्या चीज की कमी लग रही है? मैंने कहा ये ह्रीम श्रीम की बजाय श्रीम ह्रीम कर दो, बस इतना ही करना है। मैंने कोई ये नहीं कहा कि ये स्ट्रक्चरली गलत या कुछ है। मैंने कहा सिंटैक्स जो है वो ह्रीम श्रीम के बजाय श्रीम ह्रीम कर दो आप, और आप देख लो इस मंत्र की ऊर्जा कितनी बढ़ जाती है। कोई व्यक्ति अगर ऑर्थोडॉक्स होगा तो बात अलग है। मैं ऑर्थोडॉक्स नहीं हूं, मैं तो साइंटिफिकली देख रहा हूं ये करने से फर्क पड़ रहा है, ये लिखा आपसे बात हो गई। तो धर्म में एक पार्ट है जो आपके डेवलपमेंट को रोक रहा है। आपके अंदर एक फिनोमिनल ग्रोथ का पोटेंशियल है। ठीक है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या इन बीज मंत्रों का सही इस्तेमाल करके कोई आदमी जो फाइनेंशियल क्राइसिस से या क्रंच से जूझ रहा है, क्या वो ठीक हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। कितना वक्त लगेगा उसे ठीक होने में? 43 डेज से तो इंप्रूवमेंट आ ही जाएगा। मतलब 43 डेज एक न्यूरॉन साइकिल को डेवलप होने में लगता है। तो मतलब अगर हम बोले कि जन्म पत्री के उपाय, घर के वास्तु दोष और एक बड़ी आर्थिक योजना या छोटी आर्थिक, अब जैसे हम यहाँ इस ऑफिस में बैठे हुए हैं तो इस ऑफिस के बाहर जो है, अगर मुझे मान लीजिए एक रेडी लगानी है कुलचे की, तो मुझे इतना तो समझ में आएगा कि इस ऑफिस में 1000 लोग काम करते हैं, तो ये 1000 लोग जो है जब निकलेंगे और जब आएंगे इनका लंच टाइम होगा, उस टाइम पे बेर मिनिमम मैं 100 प्लेट बेच लूंगा। 10 रुपए एक प्लेट पे कमाए तो 1000 रुपए रोज के हो गए, तो 30,000 रुपए महीने का तो हो ही गया। इसके सैटरडे संडे माइनस कर लो, तो मैं ये बैकअप कहां से निकालूं 30,000 का? तो मैं अपनी टाइमिंग आइडेंटिफाई करूंगा। तो मैंने डिमांड सप्लाई समझी ना। तो अगर मुझे डिमांड सप्लाई समझ में आ रही है तो एक आर्थिक योजना का पार्ट हो गया। हर व्यक्ति गरीब से गरीब क्या अपने आप को 1000 रुपए रोज का नहीं इमेजिन कर सकता, बट 1000 रुपए इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि कहीं ना कहीं सोच में कुछ ऐसा अटक रहा है। नशा, शॉर्टकट, सट्टा, ये सारी की सारी चीजें उसको रोज के 1000 रुपए कमाने से रोक रही हैं, और वो सपने में अटकता है और
ड्रीम से फिसल जाता है। डॉक्टर साहब, एक ही ऑफिस में काम करने वाले दो लोग एक ही पद पर बैठे हुए, एक ही पोस्ट पर हैं, उनकी एक ही जिम्मेदारी है। आप देखेंगे कि एक आदमी सक्सेसफुल हो जाता है, एक आदमी फेल हो जाता है, एक आदमी उसी सैलरी पर अटका रह जाता है, एक आदमी आप देखेंगे वो काफी ग्रोथ हासिल कर लेता है। उस कंपटीशन में क्या ये बीज मंत्र सहायक साबित हो सकते हैं? बहुत आसान है जी। एक ऑफिस में 4 डायरेक्शन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। जितना भी स्टाफ नॉर्थ फेसिंग बैठा हुआ है वो कॉम्पिटेंट है या नहीं है, अभी हम उस डिबेट पे नहीं जाते, बट उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। जितना भी स्टाफ साउथ फेसिंग बैठा हुआ है उसकी कितना भी कॉम्पिटेंट हो उसकी एफिशिएंसी घट जाएगी। एक की एफिशिएंसी बढ़ रही है, दूसरे की एफिशिएंसी घट रही है। मेरी बॉडी एक मैग्नेटिक फील्ड जैसी है, उसमें नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, अर्थ का भी वैसा ही है। तो जहां जहां रोटेशन और रेवोल्यूशन के हिसाब से फर्क आएगा, जो क्लैश होगा वो मेरी एफिशिएंसी को कम करेगा। अब वो एफिशिएंसी अगर मेरी कम होगी तो मैं रिजल्ट उतना ही कम दे पाऊंगा। एज ए रिजल्ट, जब मेरे बॉस की मुझसे एक्सपेक्टेशन हो कि मैं उसे बहुत खुल के बताऊं, बहुत अच्छी तरह बताऊं, एक्सप्लेन करूं, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बताऊं कि इस प्लानिंग से क्या प्लस होगा, क्या माइनस होगा, मैं अपने ही स्ट्रेस में बैठा हूं। घरवाली ने ऐसे कर लिया, मम्मी से वहां झगड़ा हो गया, इसका ये हो गया, उसका वो हो गया, मेरे दिमाग में 25% स्ट्रेस घुसा हुआ है। तो वो स्ट्रेस क्यों आया? फोकस अटेंशन। वो फोकस अटेंशन नॉर्थ फेसिंग बैठने से बढ़ रही थी, साउथ फेसिंग बैठने से घट रही थी। अब मैंने क्या करा, शॉर्टकट आइडेंटिफाई। श्रीम लिखो, साउथ फेसिंग बैठो चाहे नॉर्थ फेसिंग बैठो, रोज लिखते जाओ और वहां पे श्रीम रखते जाओ। आपकी जितने परसेंट एफिशिएंसी घट रही है उतने परसेंट बीज मंत्र ज्यादा बढ़ा लो। अब देखो आपकी एफिशिएंसी में क्या फर्क पड़ेगा। और वैसे भी अगर सब हम कंपटीशन में जाते हैं ना कभी भी, तो हम compete करने के चक्कर में अपने आप को लूज कर देते हैं। होना क्या चाहिए, हमें अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहिए। वी नीड टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्फ। कंपटीशन तो हो ही जाएगा क्लिक, और अपनी को स्ट्रेंथन करने के लिए दिस इज लाइक सेहत का टॉनिक सनकारा, मतलब इट्स एज सिंपल एज दिस। आप 2 मिनट इस शीट को हाथ में पकड़िए, लाइए इसे टेस्ट कर लेते हैं। इसे टेस्ट कीजिए। हाँ, तो ठीक है, इसे टेस्ट अब आपने क्या करना है, आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर पीछे बैठ जाइए, अपने पैर खोल लीजिए, अपने हाथ, ये शीट दोनों पैर के ऊपर रख लीजिए ऐसे। हाँ, अब दोनों हाथ जो हैं वो आप इस शीट के ऊपर रख लीजिए, या आप साइंटिफिकली अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो ठीक है, एक हाथ शीट के ऊपर रखिए और एक हाथ जो है शीट से अलग हटा लीजिए। अब सोफे की इस पर रख लीजिए, आंख बंद कर लीजिए अपनी। मैं कुछ इंस्ट्रक्शन देता हूं, उसको आपने ऑब्जर्व करना है। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, फ्रॉम नोज टू नेवल, नेवल टू नोज, नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक। अपने दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन इमेजिन करते हुए नाक के पीछे उसके सेंटर पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे। दोनों कानों के बीच में, नाक के पीछे, पैलेट तालू के ऊपर, और जो सॉफ्ट हेड होता है ब्रह्मरंध्र हमारा उसके नीचे, उस सेंटर पॉइंट को हम कंट्रोलर सीट कहते हैं। तो इस शरीर रूपी गाड़ी का जो ड्राइवर रूपी आत्मा है, उस आत्मा से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि क्या वो इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है कि ये जो हाथ आपका जिस शीट के ऊपर रखा हुआ है उस पे जो बीज मंत्र लिखे हुए हैं, और जिस दूसरे हाथ पे बीज मंत्र नहीं लिखे हुए हैं, क्या उसका वो इम्पैक्ट हाथों के स्किन के थ्रू होता हुआ आपके शोल्डर से, आपके नेक रीजन से होता हुआ उस सोल सीट पॉइंट पर जा रहा है, जो दोनों कानों के बीच में, नाक के पीछे, तालू के ऊपर, ब्रह्मरंध्र के नीचे है। तो आपको दोनों जगह का एक डिफरेंस पता चले। क्या मैं आँख खोल सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, मुझे कुछ लाइट फील हुआ। मैं इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि थोड़ी देर पहले आप, अब रिकॉर्ड भी हुआ होगा, मेरे हाथों के मूवमेंट लोगों ने देखे होंगे, कैप्चर किए होंगे, और मैं काफी अब रिलैक्स फील कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अंदर से थोड़ा बेचैन था। ऐसा मैं प्रेशर फील कर रहा था कि पता नहीं आपके इस हील पावर को मैं कितना कामयाब बना पाऊंगा, लेकिन मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ अब आप रिलैक्स फील कर रहे हैं ना, ये रिलैक्सेशन कहां से आया? साइंटिफिक पॉइंट ये वाला है, और ये फिलॉसफी ड्रिवन एस्पेक्ट है। मैं इसीलिए मुझसे बहुत सारे पॉडकास्ट में लोग सबसे पहले पूछते हैं कि ये बीज मंत्र क्या है, इसकी क्या फिलॉसफी है।
तो मेरे को फिलॉसफी समझाने में बड़ी डिफिकल्टी होती है, क्योंकि एक अलग तरीके का माइंडसेट होता है। जब मैं गया दुकान पे, पैसे दिए, मैंने समोसे खाए, बात खत्म। मुझे स्वाद कब आया और कब नहीं आया, इसका कनेक्शन किस चीज से था? स्वाद कब आया? वही दुकान है, 1000 समोसे बेच रही है, 1000 समोसे लोग खा रहे हैं, चटनी सेम है, मैदा सेम है, कुछ को खाने में टेस्ट आ रहा है, कुछ को नहीं आ रहा। ये वेरिएशन क्यों आ रहा है? ऐसा तो नहीं है कि सबको 100% टेस्ट आता है। बहुत सारे लोग तो अटेंशन के साथ खाते भी नहीं, कुछ काम कर रहे हैं, जल्दी से कुछ मुंह में डालना है, भूख बहुत तेज लग रही थी तो खा लिया। बट दिस सेटिस्फैक्शन इज डिफरेंट इन एवरीबडी। ये सेटिस्फैक्शन कौन जनरेट कर रहा है? तो उससे आपको हर डोमेन के अंदर एक क्रिएटर पता चलता है। तो मैंने जब बहुत सारी थ्योरी फिलॉसफी हो गई, तो एक दिन मैंने सोचा कि भाई ये थ्योरी कब तक चलेगी? कोई हमारी थ्योरी को कमजोर कर रहा है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन था। हमें जो भी बीज मंत्र के प्रोसेस में डाल रहे थे, एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरे पीछे विराट स्वरूप का वो है, तो ये विष्णु भगवान है। ये एक्चुअली डिपिक्शन कैसा है? जब महाभारत में अर्जुन और कृष्ण का संवाद था और अर्जुन को कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। इस विराट स्वरूप की विशेषता क्या है? सारे ईश्वर जितने भी फॉर्म में आज तक पता चले लोगों को, वो सब एक ईश्वर में विलीन हो गए, सारे एक में, मैस्कुलाइन एंटिटी। उसी तरह से ललिता देवी का एक डिस्क्रिप्शन मैंने पढ़ा था देवी भागवत में, तो वहां पर सारी देवियां एक देवी में विलीन हो गई। दुर्गा सप्तशती के अंदर भी ये वाला पॉइंट आया एक जगह कि जहां पर उन्होंने कहा, वो शुंभ निशुंभ से फाइट हो रही थी, तो उन्होंने बोला तू मेरे से तू अकेली लड़ने आती तो बात भी थी तेरी, तू वैसे अपने आप को वीरांगना कह रही है। इतने सबके साथ जो है सारे मेरे स्वरूप है, सब मेरे अंदर। मतलब वो पावर जो थी ना उसकी, कि मैं एक नहीं हजारों गुना पावरफुल हूं। ठीक वैसे ही आपके शरीर के अंदर की आत्मा जो है, उसके अंदर कितनी पावर है हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। जिसके अंदर पूरा ब्रह्मांड निकला हो, हम उसकी पावर का भी अंदाजा नहीं लगा सकते। तो ये वो स्वरूप था जिसकी हमें उपासना करनी थी, क्योंकि अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, नहीं नहीं मेरे को ये वाला स्वरूप नहीं देना, मुझे तो देख के से डर लगता है, तुम तो विराट महाकाल हो, मेरे को नहीं चाहिए। मुझे तो वो चाहिए पीले कपड़े पहने हुए, 4 भुजा, एक में गदा, एक में सुदर्शन चक्र, मुझे वही ठीक लगता है। नाउ व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब हो गया कि मैं मेरी मन की कहानी सुनने में इंटरेस्टेड हूं, ट्रुथ मुझे देखना ही नहीं। एंड वहां से गेम चेंज हुआ। तो मैंने जब ये विराट स्वरूप देखा, तो मैंने रियलाइज करा कि लोगों ने अपने कारणों से कृष्ण जैसे योद्धा के हाथ से सुदर्शन चक्र छीन लिया। उनके पास शारंगरव करके धनुष बाण था, वो छीन लिया और उनके हाथ में बांस की बांसुरी पकड़ा दी। आज जब पूरा विश्व युद्ध में है, तो हमारे यहाँ बच्चे क्या कर रहे हैं? बांसुरी पकड़ के खेल रहे हैं। खेलना उन्हें किससे चाहिए था? सुदर्शन चक्र से। खेलना उन्हें किससे चाहिए था? सुदर्शन चक्र से। वो सुदर्शन चक्र कहां है? वो आर्चरी के गोल्ड मेडल कहां है? वो भीम जैसे योद्धाओं का मल्ल क्षेत्र में खड़ा होना, वो कहां है? कृष्ण का सूंड से हाथी को फेंकना, वो कहां है? ये कमजोर से बच्चे जो देख रहे हैं, हमने क्या करा? हमने हीरो का पर्सोनिफिकेशन ही खत्म कर दिया। हीरो कौन? सलमान खान, शाहरुख खान। इसका क्या इंपैक्ट पड़ा? आप किसके जैसा परफॉर्म कर रहे हो? जो हमारा हीरो है। हीरो कैसे बनता है? वो कौन सी पिक्चर थी शाहरुख खान सलमान खान की, जो जिसमें वो एजेंट वगैरह बना था, तो सलमान को ट्रेन का शूट था और ट्रेन में सलमान खान बचाने आ जाता है। मूवी शाहरुख खान की थी, ऐसा था ना, एक मूवी थी वो, अभी कुछ ही दिन तो पहले आई। उसमें शाहरुख और सलमान ने आपस में एक डायलॉग बोला है, यार अब तो हम बूढ़े हो गए, हमारी जगह कौन लेगा? वो नया वाला ना। वो कॉन्फिडेंस कहां से आया कि एक व्यक्ति ये कह रहा है कि नेक्स्ट हीरो ही नहीं इमर्ज हो सकता? हाउ इज दैट पॉसिबल? उससे पहले भी हीरो थे, उससे बाद भी हीरो आएंगे, एक से एक बड़ा हीरो आएगा। आपने किसी का हीरो पर्सोनिफिकेशन खत्म करा। आप जैसे ही अपने हीरो को लेकर चलेंगे, आपके बात करने, काम करने का तरीका ही बदल जाएगा। आपका हीरो आपको रोज दौड़ने का मोटिवेशन देता है, नहीं मुझे आज थोड़ा सा और दौड़ना है, आज मुझे ये वीडियो पे ऐसा काम करना है कि ये जो है 1 लाख क्रॉस करे, 1 लाख कर ले तो 10 लाख क्रॉस करे, 10 लाख कर ले तो 10 मिलियन क्रॉस करे।
मोटिवेशन आपका हीरो देता है, किसी ने हमारा मोटिवेशन छीन लिया। ये मैं कहना चाह रहा हूं। राम जैसा योद्धा तो धोबी जैसी कहानियां डाल दी। मैं आपसे, अब चूंकि आपने भगवान राम का नाम लिया, मैं एक चीज आपसे और समझना चाहता हूं। और कुछ देर पहले मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि ये जाति देखकर तो बीज मंत्र असर नहीं करता है, उसका एक कनेक्शन है। भगवान राम वो ब्राह्मण नहीं थे, भगवान कृष्ण वो भी ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन आज देखिए कि भारत में मतलब जातियों में कितना भारत को बांट दिया गया। देखिए, जाति तो जब भी किसी से पूछा जाता था, मेरे को तो क्योंकि पुराना टाइम याद है, और मेरे गुरुजी तो राजस्थान में थे, तो राजस्थान में तो जातिवाद बहुत आज होना चाहिए या नहीं, जातियां होनी 100% होना चाहिए। जातिवाद, मैं तो कहता हूं बिना जातिवाद के आप एक सेकंड नहीं खड़े हो सकते। वाल्मीकि रामायण में, तुलसीदास की रामचरितमानस, दोनों जगह हनुमान जी सुग्रीव और राम को मिलवा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि सुग्रीव देखो, ये मेरे प्रभु श्री राम है, ये सूर्यवंशी है। प्रभु श्री राम ये सुग्रीव है, ये सूर्यपुत्र है। ठीक, बोले मित्रता के 2 सिद्धांत होते हैं, पर मैं पहले सिद्धांत बाद में बताऊंगा, पहले बात बोलता हूं। आपकी पत्नी को कोई उठाकर ले गया है और सुग्रीव की पत्नी को कोई उठाकर ले गया है, तो मित्रता के 2 सिद्धांत है, समान जाति और समान अवस्था। आपकी समान जाति है क्योंकि आप सूर्यपुत्र हैं और आप जो है वो सूर्यवंशी है, जाति समान हो गई। और क्योंकि आप जो है वो, आप दोनों की पत्नियों को कोई ले गया है, इसलिए आपकी अवस्था भी सेम है। तो मित्रता के ये दोनों कारण पूरे हो रहे हैं। तो अगर मुझे विश्व में मित्रता आइडेंटिफाई करनी है तो वो तो डायनेमिक नेचर हो गई ना। पर जाति पहला प्रिंसिपल है, कहीं भी, मतलब ये बात लिखी हुई है कि कभी भी 2 लोग सामने से एक साथ आ रहे हो, एक साथ जा रहे हो, वो समान जाति के ही होंगे या समान अवस्था के होंगे। तो जाति पहली बात तो मैं बहुत स्ट्रांगली कंडेम करता हूं। बट इसमें एक पार्ट हुआ जो डिस्टॉर्शन का हुआ, जो बाहर वालों ने डाला। बट मूल पार्ट क्या था? जाति और गोत्र पूछा जाता था। आपसे बात करेंगे आज ही, भाई साहब आपका क्या शुभ नाम, कहाँ से आए हो, कहाँ के रहने वाले हो, आप बताना शुरू करें। अच्छा, कौन जाति है? तो जब वो कौन जाति पूछा जाता था तो कौन जाति नहीं पूछा जाता था, आपका जाति गोत्र क्या है ये पूछा जाता था। अब जैसे ही आपने गोत्र की बात करी तो ऋषि की बात आ गई, ऋषि की बात करी तो आपने कहा मुझे तो नहीं पता। तो जिसको अपना गोत्र नहीं पता उसका बाय डिफॉल्ट गोत्र कौन सा होता था? कश्यप, कश्यप ऋषि। तो नेचुरल स्वाभाविक बात एक बच्चा पूछता है, क्योंकि बच्चे तो क्वेश्चन करते हैं। तो जब बच्चे ने क्वेश्चन करा, बाबा ये कश्यप ऋषि कौन है? कश्यप ऋषि वो हैं जिन्होंने ये बनाया, इन सबके जो है वो कोरिलेशन दिए। और बच्चे का पहला सही क्वेश्चन, ऋषि मतलब रिसर्च, और कहानी शुरू हो गई। रोल मॉडल क्या बना? ऋषि बनना है, क्योंकि ऋषि के पैर तो राजा भी छूने आता है। आज क्या हुआ? वो राजा तो कर दिए खत्म, उसकी जगह बैठ गया एक बिलियनर। अब बिलियनर कहता मेरे पास वो आओ फंडिंग मांगने के लिए जो मुझे 2 पैसे कमा के दे, मुझे नहीं मतलब क्या है। राजा क्या कहता था? प्रजा जो है संतुष्ट रहे, सुख संपन्न रहे। हे ऋषिदेव मेरे को वो रिसर्च दीजिए जिससे मेरी प्रजा में सुख वृष्टि हो। खत्म हो गया कहानी। मैंने मेरे रोल मॉडल को नहीं चेंज करा, स्ट्रक्चर ही खत्म कर दिया। ऋषि का खत्म होना और बिलियनर का सामने आना। आदमी कहता भाई साहब चरस बेचो, गांजा बेचो, कुछ बेचो, मुझे मतलब नहीं, तो पैसे बढ़िया छपने चाहिए। आपने एक और आरोप लगाया कि हमारे मंत्रों को भी बदला गया है या बदलने की कोशिश हुई, जिससे हमारे जो धार्मिक ग्रंथों में मंत्र लिखे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। क्या ये सही बात है? 100%। ओम जो है हमारा बीज मंत्र है ही नहीं। ओम वॉज अ प्लेस क्वालिफायर ऑफ बीज मंत्र। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम क्या है? प्लेस क्वालिफायर ऑफ बीज मंत्र। इस पूरे बीज मंत्र का, ये मंत्र कहां से शुरू हुआ? तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये मूल मंत्र था। भू भुवस्सुः यहां पर भी बीज मंत्र थे, ओम भी एक बीज मंत्र था। तो ये मंत्र का जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो बिल्कुल फर्क था। अब आपने कहा जी ये ओम गायत्री मंत्र का बीज मंत्र है, मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो अब आपने जो है बोला कि जी वो महामृत्युंजय का मंत्र क्या है? मैंने कहा जी महामृत्युंजय तो ऐसा था कुछ, ओम ह्रौम ओम जूम ओम सा, ऐसे करके वो शुरू होता था और ऐसे करके वो चलता था। अब ये ओम इसमें 3 बार क्यों आ रहा है? क्या पहली बार में समझ में नहीं आ रहा था कि जो उसे दूसरी बार बुलाया? तो मंत्र तो सब सूक्ष्म और संक्षिप्त में काम करते हैं, तो 3 बार लिखने की क्या जरूरत थी?
विच मीन्स कि इस मंत्र में पहली बार जब ओम लिखा तो एक्स बीज मंत्र आएगा, दूसरी बार जब लिखा तो वाई बीज मंत्र आएगा, तीसरी बार जब लिखा तो जेड बीज मंत्र आएगा। और वो बीज मंत्र बनाने की एक प्रक्रिया थी, उसका साइंटिफिक एक प्रोसेस था, वो गायब हो गया और सब जगह ओम हो गया। यानी आज जो हम गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र पढ़ रहे हैं वो गलत पढ़ रहे हैं। आप मुझे एक बात बताओ, जो आदमी मरने वाला होता है हाँ। उसके लिए महामृत्युंजय मंत्र करवाए जाते हैं? मुझे आज तक बता दो कि किसी ने महामृत्युंजय के मंत्र कराया और उसका व्यक्ति बच भी गया हो, एक बताना मुझे केस। अरे बचना तो बहुत दूर की हो गई, जिसके एक्सीडेंट वगैरह भी हो रहे उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब मेरे मंत्रों से छेड़छाड़ हुई तभी के हिसाब से। मैं तो कितने सारे चैनल में जाके बोला है कि आप जो भी व्यक्ति राम नाम लिखता है, राम 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 राम, पूरे राम के बैंक बनते हैं। तो जो व्यक्ति राम लिख रहा है उसकी हेल्थ और वेल्थ दोनों खराब होगी। क्यों होगी भाई? तुम्हारे घर का नौकर है क्या? श्री राम तो लिखोगे ना। लोगों को जानता भी हूं। फर्क यहीं पर ही है। अगर आप अपने फादर का नाम श्री के साथ में जोड़ रहे हैं, जो पूरे ब्रह्मांड का राजा है, उस राम का नाम आप सिर्फ राम बोल रहे हैं, तो मतलब आपके फादर का रिस्पेक्ट और राम का रिस्पेक्ट किसका ज्यादा होना चाहिए? श्री तो वो भी डिजर्व करता है। और मुझे राम चाहिए नहीं, मुझे तो वो राम चाहिए जो सीता के साथ आए। मुझे वनवासी राम का क्या करना है? मुझे तो वो राम चाहिए जो सीता के साथ आए और मुझे भी शक्ति और धनवान बनाए, अपने को भी। तो वो राम कहाँ मिलेंगे? क्योंकि कहानी ही वहां पर खत्म हुई जहां दोनों अलग अलग हो गए। कहानी का डिस्टॉर्शन है ना, कहानी कभी अलग अलग नहीं हुई, कहानी के डिस्टॉर्शन है। कोई धोबी के चक्कर में मैंने मेरी पत्नी को छोड़ दिया, इतना बेवकूफ राम कैसे हो सकता है? कभी हो ही नहीं सकता, कोई सपना भी नहीं कर सकता। हमारे यहां डिस्टॉर्शन बनाए गए। कैसे? आप जो है प्योर वेजिटेरियन खाना खाइए और आपने कोई अदरक प्याज लहसुन ये सब कुछ नहीं खाना, कोई मांस मदिरा कुछ नहीं करना। अच्छा भाई, नहीं करा तो वाल्मीकि जो है वो कैसे ऋषि बन गया? और वो भी ऐसा कि जिसने कि राम के होने से पहले राम का पूरा चिंतन दे दिया। वाल्मीकि कैसे? वो तो डाकू था, लोगों को लूटना मारना काटना यही काम था। नारद को बांध के डाला। वो कहूँ नहीं, उन्होंने तो तपस्या करी थी। भाई तपस्या एक ही दिन में हो जाएगी? अभी मैं बैठा और फट से करंट चालू हो गया और सामने जो है सब कुछ प्रकट हो गया। सब फर्जी कहानियां। तो आप कह रहे हैं कि वाल्मीकि रामायण गलत लिखा है? मैंने वाल्मीकि रामायण को नहीं कहा। हाँ। मैंने कहा कि ये जितने भी लोग सो कॉल्ड कथावाचक के तौर पे जो कहानियां सुना रहे हैं वो सारी बेकार है। कृष्ण को योद्धा स्वरूप सुदर्शन चक्र के साथ होना चाहिए, गदा के साथ होना चाहिए, उससे पूरे हाथी को सूंड से पकड़ के फेंकने वाला डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। हमने उनके डिमॉन्स्ट्रेशन, उसकी हीरो इमेज को चेंज करके क्या बना दिया? रास रसैया। करते रहो रास। डॉक्टर आरती जो एक पॉइंट बोल रहे थे वो बीच में रह भी गया था कि जब मेरे गुरुजी को बोला, मेरे गुरुजी ने किसी को बोला कि राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र पढ़ो तो इससे तुम्हें राधा जी के दर्शन हो जाएंगे। तो मैंने उससे पूछा कि भाई क्या हुआ? बोले भैया 4-1 साल तो करा, फिर एक दिन मैंने कहा बहुत हो गया, दर्शन तो हो ही नहीं रहे। तो मैंने कहा फिर गुरुजी को कैसे दर्शन हो गए? गुरुजी ने बोला कि भाई उनको दर्शन हुए थे। या तो गुरुजी झूठ बोल रहे हैं या कोई ऐसी प्रक्रिया है जो गुरुजी तुझे बता ही नहीं रहे। बोला वो क्या प्रक्रिया है? मैंने कहा भावना की। उन्होंने राधा जी को लक्ष्मी मानकर जो है विष्णु की शक्ति के रूप में उसको प्रेरणा और कनेक्शन के तौर पर डाला। तो वो पॉइंट तो समझ में आएगा। पर तू तो राधा कह कर ही उसको पुकार रहा है। तो राधा कौन? जो उस टाइम पर पैदा हुआ उसी टाइम पर चला गया। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें कितना भाग हिडन है हमें वो थोड़ी बताता है कोई भी। मेरे गुरुजी ने गुफा में तपस्या करी और सबके गुरुजी ने थोड़ी गुफा में तपस्या करी है। तो जो आपको व्यक्ति बता रहा है वो आपके गुरुजी की कहानी बता रहा है। मतलब रामकृष्ण परमहंस पैर छुए विवेकानंद ने, पूरे दुनिया में विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के बारे में बात करी। रामकृष्ण परमहंस को साक्षात्कार होता था महाकाली का, उनके तमाम जगह ये डिस्क्रिप्शन है। महाकाली का साक्षात्कार होने पर, उनका अंदर शरीर के अंदर जागरण होने पर विवेकानंद ने पैर छुए तो वो करंट उधर आ गया। बट क्या वही करंट विवेकानंद के पैर छू के किसी को आया? तपस्या किसने करी? रामकृष्ण परमहंस ने। कहानी किसने सुनाई? विवेकानंद ने। अपने आप ही गैप आ गया ना। मैं फर्स्ट पार्टी स्टोरी दे ही नहीं रहा, सेकंड पार्टी स्टोरी दे रहा हूं। और मेरे गुरुजी भाई साहब रात को ऐसे करके उड़ जाते थे खड़ाऊ पहनकर।
क्या है ये? मेरे गुरुजी का महिमा मंडन। अब वो पैदल क्या, वो हो सकता है घिसटते हुए भी ना पहुंच पा रहे हो कहीं पर, पैरों में दर्द इतना हो रहा हो, बट मैंने वो महिमा, झूठी महिमा बनाई। फिर मेरे बाद जो मेरा चेला बना उसने उससे भी बड़ा झूठ बनाया। करते करते पूरी कहानी डिस्टॉर्ट कर दी। ओरिजिनल कहां से शुरू हुआ था, फाइनल कहां तक पहुंचा, कोई और छोर नहीं। तो क्या आप बता सकते हैं कि पूजा पाठ किस हिसाब से किया जाए, क्या पद्धति होनी चाहिए, इन बीज मंत्रों का कैसे कनेक्शन हो पूजा पाठ से, ताकि वो परिणाम दे सके जिस उद्देश्य के साथ उसे किया जा रहा है? देखिए, पूजा तो सेकंड पार्ट है। पूजा का उस पहला जो पार्ट है वो ये है कि पूजा का उद्देश्य क्या है। हेल्थ और वेल्थ, दो ही चीजों में हमारा पूजा का उद्देश्य रहता है, और तीसरा कोई एस्पेक्ट भी नहीं है। मुझे अगर लक्ष्मीवान बनना है तो मैं लक्ष्मी जी की पूजा करूं, ना कि साईं बाबा, शिव जी, हनुमान जी, XYZ, जिसकी भी हम बात कर रहे हैं। अगर मुझे फिनेंशियल वो चाहिए, अगर मुझे फिनेंशियल कोई मतलब नहीं है, मुझे हेल्थ चाहिए, तो मैं धन्वंतरी, महामृत्युंजय ऐसे करके पूजा करूं। जो प्रोसेस ओनर है उसी को तो एड्रेस करोगे ना आप। मेरे देश में तो ये लिबर्टी है ना आपके पास में कि आप जो चीज चाहो, उसका एक भगवान है ही ना हमारे पास में। और सारे भगवान जो है मर जो के कहां चले गए, वो महालक्ष्मी का स्वरूप हो गया। दुर्गा सप्तशती यही कहती है कि सारे देवी देवता जितने भी थे सब उन्हीं के, सबका ओज उनके ओज में विलीन हो गया। तो विच इज ए क्लियर प्रूफ। आपको पूजा का उद्देश्य डिफाइन करना चाहिए। सिर्फ ऐसे ही कि बैठ के जो है कहीं जा रहे हैं, घंटी बजाई, हनुमान जी का नाम ले लिया, मतलब नहीं बनता। पूजा से पहले उद्देश्य फाइनल करिए। उद्देश्य फाइनल करते ही किसकी पूजा करनी है उसकी बात करिए। जिसकी पूजा करनी है उसके बारे में चिंतन शुरू करिए। जैसे ही वो चिंतन जागृत होगा, चारों तरफ उसका इफेक्ट आपको दिखेगा। आपको ईश्वर क्या हर फॉर्म दिखती है। अभी हमारे देश में 2 पॉलिटिशियन हैं जिनमें आपने देखा होगा, जिनमें बहुत तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी हैं। एक अपने सक्सेस के टॉप मतलब पीक लेवल पर हैं, और एक आप देखिए बार बार फेल होते जा रहे हैं, बार बार फेल होते जा रहे हैं। तो क्या बीज मंत्रों से इसका भी कोई समाधान हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अगर आप ये मान रहे हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो बीज मंत्रों का प्रयोग करने पर परफेक्टली एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएंगे मोदी जी जैसे, तो बन तो सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा नहीं बन सकते, लेकिन चाकू पे धार तो तभी आएगी ना जब आप उसे पत्थर पे घिसोगे। अब मोदी जी 24-25 साल तो कुर्सी पे बैठे हुए हो गए ना। पहले वो 10-12 साल मुख्यमंत्री रहे, अब 2014 से 26 आ गया, 12 साल ही हो गए। अभी 27 करीब करीब हर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुके हैं, हर धार्मिक यात्राओं पर जा चुके हैं नरेंद्र मोदी जी। सर ये पहले भी बोला ना, यू नीड टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। कंपटीशन तो हो ही जाता है, तो बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ होने के लिए अपनी कमियों को खत्म किया जाता है, अपने अंदर से वो अनफोल्डिंग की जाती है जो रिक्वायर्ड होती है। जब हम वो अपने आप में जागरूक हो जाते हैं तो फिर कंपटीशन तो किसी से भी किया जा सकता है, और इट इज एप्लीकेबल टू मोदी जी का 2029 का इलेक्शन निकलेगा, पर टेन्योर 2031 नहीं रहेगा। मैंने तो एक छोटी सी कैलकुलेशन कर दी थी। जब 2014 में उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तो मैंने तो उस टाइम की एस्ट्रोलॉजिकल उसको इवेल्युएट करा था, तो वो जो है 17 साल के लिए प्रधानमंत्री योग आ रहा था। तो 17 साल के हिसाब से चल रहा है, तो मेरे हिसाब से 29 उनका गारंटी से निकलेगा। लेकिन 29 निकलने के बाद 31 जो है, उसके बाद वो प्रधानमंत्री तो नहीं दिख रहे। अब उसके बाद क्या बनेंगे भगवान जाने। मैं उस तरीके से तो ना देख रहा ना समझ पा रहा, बट मोटा मोटा जो है 2031 अगर मोदी जी का पीरियड है और राहुल गांधी की कोई भी महत्वाकांक्षा है, तो वो एक डेडलाइन बना ले कि 2031 में मेरे को वो फेस बनना है, और मैं आज से मेहनत करूंगा। 26 से 31 5 साल हैं पूरे। मैं आई वॉन्ट फोकस कि मैं इस वाले पार्ट को लेकर चलूं, तो मैं थोड़ा बहुत प्रयास कर सकता हूं कि हाँ भाई, बीज मंत्रों को क्या करने से आपका कौन सा पार्ट ट्रांसफॉर्म होता है। देखिए, कमती बढ़ती तो सभी का है, सभी वी ऑल आर ह्यूमन। मैं अगर आज मोदी जी को भगवान बना दूं, भगवान श्री नरेंद्र मोदी करके, तो रामचंद्र जी के बराबर में उनकी स्टैचू लगा दूं, तो मैं उनकी कहानी कैसे भी बना सकता हूं, और उस कहानी का धोबी भी किसी को बना सकता हूं। उनके 5, क्योंकि मुझे स्टोरी बनानी है, बट कैरेक्टर स्टोरी से नहीं बनता, स्टोरी कैरेक्टर से बनती है। एक आदमी ने एक कैरेक्टर डिपिक्शन करा कि मैं सोचने को तैयार हूं अगर तुम मुझे एक गैप बता दो, मैं फ्लेक्सिबल हूं अगर तुम मुझे। तो मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है
जो कि राहुल गांधी के लिए मैं एक मैसेज के तौर पे देना चाहता हूं। जब तक भारत में जो कांग्रेस वाला राज्य था, तब तक यहाँ के लोग कैसे बोलते थे, इस देश का कुछ नहीं हो सकता। फिर उसके बाद 14 में मोदी आए। मोदी से पहले 12 साल उनकी मुख्यमंत्री वाली कहानियां फ्लोट होती रही सब जगह, वो सारी कहानी होती रही। वहां पर एक मोटा सा पॉइंट निकल कर आया कि जैसे ही मोदी कुर्सी पे बैठे, क्योंकि उस समय बड़ी अटकलें थी, ये प्रधानमंत्री बनेगा या ये बनेगा, क्योंकि बीजेपी में भी ऐसा थोड़ी था कि कम लीडरशिप की कोई कमी थी। नितिन गडकरी, मतलब सुषमा स्वराज, तो एक के बाद एक पूरी लिस्ट थी। उस पूरी लिस्ट को ब्रेक करके नरेंद्र मोदी वहां पे खड़े हुए। तो मैंने बोला, अरे यार, हो तो सकता है, जब ये आदमी कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। ऐसे करते 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 इस देश में अनगिनत लोगों ने उस ब्रांड एम्बेसडर को हु सजेस्टेड चेंज, और वो चेंज हो गया। तो यार, कोशिश करने पर हो भी जाता है, ऐसा नहीं है ये। तो कांग्रेस और बीजेपी का एक मोटा डिफरेंस मुझे समझ में आया था कि भाई ये व्यक्ति उम्मीद खत्म कर रहा है और ये व्यक्ति उम्मीद बन रहा है, बस इतना फर्क। बाकी तो 100 चीजें कमियों की सभी में तो क्या होती हैं। जो हीलिंग पावर है वो कुछ ऐसा ही है? तो अगर राहुल गांधी हमको ये बोले कि भाई मेरी हीलिंग कर दो, सो दैट कि मेरे अंदर ये सोच आ जाए कि मैं इस देश के जनमानस से जुड़ पाऊं, हम तो हीलिंग कर ही देंगे। हमारे जब कैंसर ठीक कर सकते हैं, ये तो कोई बीमारी है भी नहीं। अच्छा सर, चूंकि हम यहाँ बैठे हैं, मैंने शुरू में ही बताया कि ये उत्तर प्रदेश है, तो आप ये डिफरेंस जैसे आपने राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में देखा, क्या ये डिफरेंस आप योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में भी देख रहे हैं? उसके बाद आते हैं बीज मंत्रों पर। बस एक ये मेरा सवाल है आपसे, देखिए क्यों ऐसा है कि योगी आदित्यनाथ लगातार एक विनर के तौर पर, एक ब्रांड चेहरे के तौर पर उभर रहे हैं, और अखिलेश यादव अच्छा काम करते हैं तो भी उनके माथे बदनामी चिपक जाती है? ऐसा नहीं है, दोनों की कॉम्पिटेंसी बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने वो टाइम भी देखा है जब कि मैं उन दिनों बनारस में रहता था, और जब ये योगी आदित्यनाथ जी वो भी नहीं थे, चीफ मिनिस्टर नहीं थे। तो उस टाइम पर भी जब वो मऊ में दंगे जो है, वहां की पुलिस फोर्स नहीं कंट्रोल कर पाई, तो योगी आदित्यनाथ 400 गाड़ियां भर के उन्होंने पूरा मऊ घेर दिया था कि आज मैं ही निपटाता हूं, बताओ कौन आ रहा है। दंगे कंट्रोल ही नहीं हो रहे थे, पूरा प्रशासन पैरों में पड़ा हुआ था। ये मेरे टाइम की बात है, मतलब मैं उन दिनों बनारस में 2003 की बात है, 2003 में, 2005 के आसपास आप 2005 में मऊ में हुए थे, है ना। तो हाँ। वो जो एस्पेक्ट ऑफ टाइम था, मैं उस टाइम पे, मेरा बेटा ही बनारस में हुआ था, तो मैं उन दिनों वहीं रहता था। तो मेरे सामने का पार्ट है ये वाला कि वो तो उस समय मुख्यमंत्री भी नहीं थे, तो जलवा लेकिन उस आदमी का मजबूत था कि अगर आप अत्याचार करोगे तो मैं खड़ा हूंगा। ये हो गया योगी आदित्यनाथ का कैरेक्टर। तो उन्होंने, मतलब ना तो आप रात को टहल सकते थे, मेरे अपने बच्चे रात को 12, 1, 2 बजे इलाहाबाद कुंभ के टाइम पर घूम के आए, क्या सिक्योरिटी थी, कोई दिक्कत नहीं। होटल इंडस्ट्री, मैं तो मेरठ से हूं, हर तरीके का क्राइम और वो था, रात छोड़ो दिन में भी आप सुरक्षित जाते थे। कभी कोई चेन खींच के जा रहा है, कभी कोई गाड़ी चोरी कर रहा है, कुछ भी था वो था, सब बंद हो गया। अब इस पूरे सिनेरियो में जो मेजर पार्ट था, जो मैं डिफरेंस देखता हूं, अखिलेश यादव ने जिस तरह से पूरे सिस्टम में मुलायम सिंह यादव के रहते हुए अपनी जगह बनाई, यूनिक थी। एक राजकुमार को जैसे काम करना चाहिए था वो सारा करा, बट हर चीज आपके कंट्रोल की नहीं होती। राजनीति में रोटी दोनों तरफ की होती है, तो वो चीज का जो फर्क है वो बिंदास फर्क है। 35 सीट निकाल दी ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाले प्रोसेस में। अब ये बीजेपी की कमी थी या अखिलेश यादव की स्ट्रेंथ थी, ये तो डिबेटेबल टॉपिक हो गया। अब देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के कई बड़े नेताओं को जानता हूं, मैं नाम उनका नहीं ले सकता क्योंकि उनकी प्राइवेसी का सवाल है। वो क्या करते हैं कि चुनाव में कामयाबी मिले, इसके लिए वो जाते हैं बड़े बड़े मंदिरों में, और कई लोग तो मैंने ये भी देखा है कि तारापीठ और कामाख्या धाम तक जाते हैं। उनका वहां जाना उचित है या बीज मंत्रों से उपचार करना उनके लिए फायदेमंद है? देखो जी, मैं तो सिंपल सी बात कहता हूं, आत्मा मेरे शरीर के अंदर है, मंदिर के तौर पर नहीं है। अगर जाना है तो मुंबई में महालक्ष्मी टेम्पल में जाइए, या फिर अपने यहाँ नॉर्थ में महालक्ष्मी का टेम्पल बनाइए। मैं तो खुद ही इस डोमेन पे सबको प्रेरित करता हूं कि भाई अगर नॉर्थ में फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो यहाँ पे लक्ष्मी और महालक्ष्मी के टेम्पल होने चाहिए हर जगह। मेन बात वो नहीं है कि मंदिर में जाने के हिसाब से। लक्ष्मी का मतलब क्या है? लक्ष्यते इति लक्ष्मी, जहां लक्ष्य है वहां पर लक्ष्मी है। तो मैं
इलेक्शन में खड़े होने जाऊंगा, मैं पॉलिटिकली माइलेज लूंगा, मंदिरों में जाऊंगा, क्या उससे मेरा इलेक्शन जीतेगा? मुझे मेरा लक्ष्य पता होना चाहिए, उस लक्ष्य को रोज अचीव करना है। तो मेरे को मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी पता होनी चाहिए, उसके एक एक माइलस्टोन को मुझे अचीव करना है। मेरी सोच मुझे वो नेता बनाती है। तो मंदिर में जाने की बात नहीं है। जब आपके घर में जितने भी कार्यकर्ता आ रहे हैं, सब बीज मंत्र लिखें आपके घर में बैठ के, और वो सारे बीज मंत्र उठाकर आपके नॉर्थ वेस्ट में रखे जाएं, तब आपके घर की अपॉर्चुनिटी इंडेक्स इंप्रूव होगी। और जब वो अपॉर्चुनिटी इंडेक्स अप्रूव होगी तभी आपको टिकट मिलेगा। अदरवाइज 10 ऐसे एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं जिन लोगों को 100% डाउट हो, जो अब 26 के इलेक्शन में, 27 के इलेक्शन में खड़े होंगे। हमारे दर्शक ही कमेंट बॉक्स में लिख देंगे आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए। हाँ, तो मतलब उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि जिसको हम ऐसे बोले। मतलब हम तो, मतलब मेरा तो ये सजेशन। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे मैं आता हूँ बिहार से, मेरी कर्म भूमि है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश और बिहार में मैं बहुत पिछड़ापन देखता हूँ। क्या यहाँ महालक्ष्मी टेम्पल बन जाने से उसमें आप सुधार देख पाएंगे, देख लेंगे आप? ठीक है, महालक्ष्मी तो 100% सुधार लाएगी, क्यों नहीं लाएगी? आप ये देखो ना, महालक्ष्मी का स्वरूप मैं स्त्री में देख ही नहीं रहा। हम जिस डोमेन में रहते हैं, साउथ में आप जाकर देखिए और यहाँ के हिसाब से देखिए। साउथ में महिलाएं जो है यूं सोने की चेन उतारेंगी और ये भगवान वेंकटेश्वर की हुंडी में डाल देंगी। यहाँ का तो बड़े से बड़ा लाला भी खड़ा होता है, देखता है इधर उधर कोई खड़ा नहीं है तो 10 का नोट, अगर कोई खड़ा है तो वो 500 का नोट डालेगा। क्या अभी सब देख रहे हैं लाला जी ने कितने पैसे डाले? फर्क हो गया ना। ठीक उसी प्रकार से जब हम यहाँ पर लक्ष्मी जी का चिंतन बढ़ाएंगे, मंदिर बढ़ाएंगे, लोगों का महिलाओं को देखने का नजरिया बदलेगा। क्या बिहार में, क्या उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी? योगी जी का जीतने का राज भी महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने का है। आज एक मेड भी घर के बाहर से खड़े होकर फोन कर दे 112 पे तो फट से 20 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच जाती है। महिला सुरक्षित है इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। डिपार्टमेंट, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन सबको सख्त हिदायत है महिला की सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। अब ये प्रशासनिक वो हो गया, डंडा वाला पार्ट हो गया। मैं कहता हूं मोरालिटी जागृत हो ना। मैं मेरी घर में बेटी, पत्नी, बहन, माँ सबको लक्ष्मी वाले तरीके से देखूंगा, नजरिए से देखूंगा, तो ऑब्वियसली सब सुरक्षित हो जाएंगे। इन बीज मंत्रों से, जैसे अभी हम बहुत बड़ा गैप देखते हैं, भारत के वेस्ट को देख लीजिए और साउथ को देख लीजिए जो संपन्न हैं, धनाढ्य हैं, लेकिन जब आप ईस्ट में आते हैं, नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, तो वहां पर आप देखिए उतनी ही ज्यादा गरीबी है। क्या इसको इक्वल किया जा सकता है? देखिए, गरीबी तो मतलब स्ट्रैटेजिक है ना, सारी स्टेट। या आप जैसे आप एक काम करो, यूपी बिहार की लेबर जो है वो उसको खत्म कर दो, कहीं भी जाने से यहीं पर ही एवेन्यूज क्रिएट कर दो। नेट इम्पैक्ट क्या होगा? सारी स्टेट्स खत्म हो जाएंगी। लेबर फोर्स कहां से है? यूपी बिहार से। कोई ये थोड़ी है कि ये आईएएस में, फौज में और लेबर फोर्स है। यूपी बिहार की तो यही स्थिति है ना। यूपी बिहार में योजनाएं क्यों नहीं इंप्लीमेंट हो रही थी? इसलिए कि अगर यहां पर योजना इंप्लीमेंट हो गई तो वहां की लेबर को कौन देखेगा? क्या मुंबई की मल्टी स्टोरीज बन पाएंगी या दिल्ली की मल्टी स्टोरी में? कुछ भी नहीं बनेगा, सब खत्म, ठप। आप एक दफे लेबर के लिए कुछ लॉज और वो सारे रिफॉर्म्स करके तो देखो, यहाँ पर बहुत बड़ा मार्केट है। यहाँ का आदमी स्केर्सिटी में रहता है, इसीलिए इंटेलेक्चुअल है। आप बिहारी को देख लीजिए, अभी वो बिहारी आपका वहां विजय की तमिलनाडु में गया था ना, उसने पूरा तमिलनाडु हिला दिया ना। प्रशांत किशोर ने क्या करा? मुख्यमंत्री बना दिया ना। 4 साल पहले की पिक्चर्स में उसने छाती ठोक कर लिख दिया कि अगला मुख्यमंत्री मैं बनाऊंगा। बना के दिखा दिया। दिमाग इतना तेज होता है। मगध का चाणक्य जो है आज वो प्रशांत किशोर है, तो प्रत्यक्ष है। तो बात इस जगत, मतलब इस पूरे एरिया में जो भूमि है, भूमि की विशेषता है। आप भी अपने आप को जब कंपेयर करोगे, जब आप काट करोगे किसी की तो अच्छी तरह से कर दोगे। क्यों? क्योंकि भूमि की विशेषता है। यूपी बिहार का व्यक्ति स्केर्सिटी में रहता है, बुद्धिजीवी है। यहाँ का एक्सट्रीम क्लाइमेटिक जोन है। अगर हमारे यहाँ 50 डिग्री 48 डिग्री की गर्मी पड़ती है तो -3 डिग्री टेम्परेचर भी ठंड में जाता है। तो हमें एक्सट्रीमिटी की आदत है, तो हमारी पावर्स भी फिनोमिनल होंगी, हमें झेलने की भी क्षमता होगी। दूसरा बिखर जाएगा। आप इस पूरे एरिया को एक दफे लक्ष्मी को इन्वोक तो करिए। अगर घर घर में आपको लक्ष्मी जी जैसी स्थिति ना दिखे, और जो ये अयोध्या वाला क्षेत्र है, वो अयोध्या में जो बनिए हैं व्यापारी जो हैं, उनको कुबेर से तुलना की जाती थी।
ऐसे व्यापारी की, जब अयोध्या की गलियों में लोग निकलते थे तो वहां पे जो बैठे हुए दुकान पे जो दुकानदार थे, व्यापारी, वो कुबेर के समान धनवान, उनकी समृद्धि दिखती थी, ये उनके लिए बोला जाता था। तो आप एक दफे यूपी को चेंज तो करिए, माइंडसेट बदलना पड़ेगा। आपने इसका नाम रखा बीज मंत्र चिकित्सा, ये क्या है और इसमें चिकित्सा शब्द क्यों जोड़ा? ओके, एक्चुअली आयुर्वेद का एक स्टार्टिंग पॉइंट है, उसको कहते हैं दैव व्यपाश्रय चिकित्सा, युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा और सत्वावजय चिकित्सा। दुनिया की जितनी भी हीलिंग मोडालिटीज है, इंक्लूडिंग मंत्र चिकित्सा, ओरिजिनेट फ्रॉम दैव व्यपाश्रय चिकित्सा। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि आज हमारे देश में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बनने के बावजूद आयुर्वेदा का पूरा करिकुलम लग गया, लेकिन दैव व्यपाश्रय चिकित्सा ना कोई पढ़ाता है, ना उसके बारे में बात करता है। तो जब मैंने उसके जो इन डेप्थ स्टडी करी, लगभग 12-14 साल से मैं इस पूरे प्रोसेस को पढ़ रहा था, तो मैंने तमाम मेडिकल कॉलेजेस के पास में जा जाकर जो है दैव व्यपाश्रय चिकित्सा रिलेटेड बात करना शुरू करा, उसमें भी मंत्र चिकित्सा। बिकॉज मेरा मानना यह था कि ब्राह्मण का सम्मान ही क्यों होता है भाई? हमारे देश में मरीगिरी स्थिति में 7-8 करोड़ तो ब्राह्मण होंगे ही होंगे, तो हम ब्राह्मण को सर्वोपरि कहते ही क्यों है? क्योंकि उसके पास मंत्र है। अगर उसके पास मंत्र है और मंत्र करप्ट हो गया तो कौन करप्ट हो गया? किसकी ताकत चली गई? ब्राह्मण की शक्ति चली गई। तो वो ब्राह्मण को पुनः शक्तिशाली देखने के लिए मैंने मंत्रों पर अनुसंधान शुरू करा, और मंत्रों को मैंने उसके भी, मतलब मैं ज्ञान बघारने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चिकित्सा करने की बात कर रहा हूं। आपकी समस्या, आपको उचित चिकित्सा मिले, तो उचित चिकित्सा जो है उसकी व्यवस्था में देख रहा हूं। भाई राम ने वशिष्ठ जी को अपना गुरु बना रखा था। उनका काम क्या था कि आज राम जो है ये अश्वमेध यज्ञ करके आए, उससे ये 1000 टन गोल्ड लेकर आए। वो गोल्ड उन्होंने 1000 गांव में एक ऋषि को दे दिया, उस ऋषि को 1000 ब्राह्मण दे दिए। ये व्यवस्था क्या थी? ये व्यवस्था यही थी कि भाई मैंने एक रिसर्च मॉडल बनाया, वो रिसर्च मॉडल जो है उसको मासेस तक इंप्लीमेंट करना है, और मासेस की हेल्थ एंड वेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उस इंस्टीट्यूशन को दे दी गई। तो वो इंस्टीट्यूशन ऋषि ड्रिवन था, रिसर्च करता था। अभी वो खत्म हो गया, तो मैंने उस इंस्टीट्यूशन को टारगेट करके, उस गोत्र के ऋषि को टारगेट करके, उस प्रक्रिया को टारगेट करके, वो पूरा प्रोसेस जो कि एक लॉस्ट साइंस की डोमेन में था, लुप्त विज्ञान कहा जाता था, मैंने उसको प्रकट में लाकर सबके सामने रख दिया। अब इससे ब्राह्मणों का सम्मान होगा, ऋषियों का सम्मान होगा, तो हर एक जगह वो प्रक्रिया जागृत हो जाएगी। दैट्स इट, इतना ही पार्ट था। और ये काम कैसे करता है? मंत्र चिकित्सा काम करने के लिए उसकी फिलॉसफी समझनी पड़ेगी। आप एक काम करते हैं, एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। आप आंख बंद करिए और इमेजिन करिए अपने आप को। आप जो है अपने आप को इमेजिन करेंगे। इमेजिनेशन के लिए एक लंबी गहरी सांस लेंगे, नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक। रात का समय है, सुनसान बियावान जंगल है, और आपकी मोटरसाइकिल खराब हो गई, और उस अंधेरे रास्ते में आप अकेले चल रहे हैं। आपका हाथ पकड़ के आपकी छोटी बहन आपके साथ चल रही है। पूरा अंधकार है, आपको भयानक डर लग रहा है। आपने अपनी बहन का हाथ बहुत टाइट पकड़ के तेजी से चलते जा रहे हैं। कहीं से आपको थोड़ी सी मदद मिले, तभी वहां पे कुछ सरसराहट, कुछ चलने की आवाजें आ रही हैं, और आप तेजी से चलते जा रहे हैं। एकदम से आपको दूर से 2 चमकती हुई आंखें दिखी, और आप डर के मारे थरथरा रहे हैं। और सडनली एक बाघ आपके सामने आके खड़ा हो गया। आपने अपनी बहन का हाथ कस के दबाना शुरू कर दिया, उसको पीछे छिपा लिया, और आप क्या देखते हैं कि एकदम से आपकी बहन महालक्ष्मी के रूप में कन्वर्ट हो गई,
और वो शेर उन महालक्ष्मी के पैरों को चाटना शुरू हो गया। आप भय से निर्भय हो गए और ये सिर्फ एक विचार है जो आप यहां स्टूडियो में बैठकर सोच रहे हैं। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। कितना सिंपल है, एक थॉट। वही जंगल है, वही बहन है, वही हाथ है, वही शेर है एक स्थिति में, और आपके हाथ हिल रहे थे। अगर ये वीडियो में आ रहा होगा तो लोग देख सकते हैं कि आपका लेफ्ट हैंड जो है वो एकदम से हिला। जब आंखें बंद करके आपने जैसी जोर से बहन का हाथ पकड़ा, वो तुरंत फर्क आ गया। पर वो बहन जब महालक्ष्मी में कन्वर्ट हो गई तो आप एकदम से रिलैक्स हो गए। विचार है, मैं कौन से विचार को अपने साथ में रखता हूं? भय को, अभय को। अभय मुझे कहां मिलता है? जब मेरे माता पिता हैं। पहला अभय कहां मिलता है? जब मैं मेरे मां के गर्भ में हूं। तो मेरा चिंतन सिर्फ उस मां को देखने का है, और जब जब मैं उस मां का चिंतन करता हूं तो मैं कहता हूं भाई ये अब 9 महीने का हो गया गर्भ, अब मैं इधर उधर कूद फांद मचा रहा हूं। 8 महीने का है जब, तो मैं कितना चल पा रहा हूं। 7 महीने का हुआ तो साइज भी श्रिंक हो गया। 5 महीने का हुआ तो क्या हुआ। 3 महीने का हुआ तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड में हार्ट बीट सुना दी। 2 महीने का हुआ तो मेरी मां को ही नहीं पता कि मैं अंदर गर्भ में हूं। 1 महीने का हुआ तो कुछ पता ही नहीं है। तो वो कौन है जो 0 से 3 महीने की जर्नी को सुरक्षा प्रदान कर रहा है? जब मेरी मां को जब से पता है तब से वो मेरी रक्षा कर रही है, ध्यान रख रही है। बट जब मेरी मां को भी नहीं पता कौन मेरी रक्षा कर रहा है, और मेरा स्वरूप ही नहीं प्रकट हो रहा, मैं अभी तक मां के अंदर ही हूं। उस गैप में जो रक्षा कर रही है वो डिवाइन मदर हो गई, महालक्ष्मी हो गई। तो जब मैंने इस प्रकार से चिंतन करा तो मैंने कहा मैं चिंतन में ही अपने भय और अभय को देख रहा हूं। उस अभय को मैं सबके साथ कनेक्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आपके स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, जितनी भी बीमारियां हैं, ये आई कहां से? भय से। कॉन्स्टिपेशन, स्लीपलेसनेस, कोई भी चीज, बीमारियों की पूरी लिस्ट है। वो सारी लिस्ट ओरिजिनेट कहां से हुई? मैं अकेला हूं बिना ईश्वर के। ईश्वर मतलब माता पिता। तो मैं अकेला हूं बिना ईश्वर के। जब तक मैं अकेला हूं तब तक भय ही रहेगा ना, और क्या रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गौरव जी और डॉक्टर आरती जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह आप पूरे देश को, पूरे हिंदुस्तान को हील करते रहिए। मैं यही देखना चाहता हूं कि हमारा जो हिंदुस्तान, हमारा जो भारत है, वहां एक एक आदमी बहुत स्वस्थ रहे, अच्छा सोचे, देश के लिए तरक्की करने वाली बात या करवाने वाली बात सोचे। आप दोनों का फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, इस वीडियो में आपकी जानकारी के लिए बहुत कुछ बातें हुई हैं, तो इसलिए अगर आप किसी भी एक बात को मिस करते हैं तो शायद आप बहुत बड़ी चीज मिस कर देंगे। आखिर तक इस वीडियो को मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने नहीं देखा है तो शुरू से लेकर आखिर तक फिर से इस वीडियो को देखिए। आपके लिए इस वीडियो को और आसान हमने बनाया है, इसलिए अलग अलग चैप्टर्स भी इस वीडियो में हमने डाल दिए। आपको जिस टॉपिक पर, जिस विषय पर जाकर देखना है, आप उस विषय पर जाकर देख सकते हैं। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपका रिस्पॉन्स क्या है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। आपके कोई सवाल हैं तो आप जरूर उन सवालों को लिखिएगा, क्योंकि अगले पॉडकास्ट में हम उन सारे सवालों का इस्तेमाल करेंगे। आपकी तरफ से वो सारे सवाल डॉक्टर आरती से पूछेंगे और डॉक्टर गौरव से पूछेंगे। जी, नमस्कार। जी, थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार।